नई वैकेंसी का अपडेट लेकर आ चुका हूँ। ये एक शानदार वैकेंसी रहने वाली है। बहुत टाइम से बहुत सारे कैंडिडेट इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। फाइनली आपका इंतजार खत्म हो चुका। आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑलरेडी चल रहे हैं और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ा धमाका देखने को मिल रहा है। टोटल वैकेंसी का 33% वैकेंसी जो है यहाँ पर आरक्षित कर दी गई है फीमेल कैंडिडेट के लिए। और देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको टाइपिंग टेस्ट से डर लगता है, तो यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट नहीं मांगा जा रहा। यहाँ पर एक सिंगल एग्ज़ाम होगा, फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा। अगर आपने मेहनत की होगी तो आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाएगी। सैलरी ज़बरदस्त है, सब कुछ ज़बरदस्त है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ, बहुत सिंपल है, बस यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, कितनी फॉर्म फीस मांगी जा रही है, क्या एज मांगी जा रही है, किस तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन होगा, सब कुछ बतलाऊँगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई भर्ती की जानकारी मिलती रहे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025, ये जो वैकेंसी देखने को मिल रही हैं दिल्ली में, जो इंडिया की कैपिटल है। चलिए बात करते हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें, टोटल कितनी पोस्ट रहने वाली हैं? काफ़ी ज़्यादा है, 7,565। आपको जो मेहनत करनी है मात्र एक सीट के लिए करनी है, सिर्फ एक के लिए, ना कि अदर के लिए। सिर्फ एक के लिए मेहनत करें और यहाँ पर ज्वाइनिंग ले लें। सैलरी ज़बरदस्त है, सब कुछ ज़बरदस्त है। अच्छा, फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कितनी वैकेंसी देखने को मिल रही है? टोटल वैकेंसी का लगभग 33%, कितनी? 2,496। इसमें से इसको घटा लो तो मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर बच जाएंगी कितनी रहने वाली हैं। ये आप कर सकते हैं अच्छे तरीके से। पोस्ट नेम की बात करूं, आपको किस पोस्ट पर सेलेक्ट किया जाएगा? आपको जो सेलेक्ट किया जाएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के तौर पर सेलेक्ट किया जाएगा। एक अच्छी पोस्ट है, वर्दी मिलेगी, आप जो है पुलिस वाले बन जाएंगे। अप्लाई डेट की बात करते हैं, आप इसका आवेदन कर सकते हैं। इसके आवेदन 22 सितंबर 2025 से जो है चल रहे हैं। और कब तक चलेंगे? लास्ट डेट क्या रहने वाली है? 21 अक्टूबर 2025। अब बात कर लेते हैं फॉर्म फीस की। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट भरेंगे, क्या उनकी भी इतनी ही फीस लगेगी या फिर ज़्यादा लगेगी? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जर्नल, OBC, EWS आपका जो है 100 रुपये का चालान कटने वाला है। और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं इसी कैटेगरी के, जर्नल, OBC, EWS, उनका भी 100 रुपये का चालान कटने वाला है फॉर्म भरने के लिए। अब बात कर लेते हैं SC, ST या इस कैटेगरी की फ़ीमेल हैं और जो अदर कैटेगरी की भी फीमेल हैं, उनका यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए कोई भी रुपया नहीं लगने वाला, उनका चालान नहीं कटेगा। कर लेते हैं एज की, कितनी एज मांगी जा रही है? देखिए, अगर आप जनरल से आते हैं तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 साल। और जैसा कि आपको पता है, OBC वालों को 3 साल की छूट मिलेगी, SC, ST वालों को 5 साल की छूट यहाँ पर मिलने वाली है, तो एज में तो कोई दिक्कत है नहीं। अब बात कर लेते हैं सैलरी की, वो कितनी सैलरी मिलने वाली है? जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होगी, आपको इन हैंड करीब 39,000 प्लस जो है सैलरी मिलने वाली है। तो सैलरी में तो कोई दिक्कत है नहीं, जैसे जैसा आप पुराने होंगे आपकी सैलरी भी बढ़ती चली जाएगी। जॉब लोकेशन की बात कर लेते हैं। ये वैकेंसी कहाँ देखने को मिल रही है? इंडिया की कैपिटल दिल्ली। कहाँ पर? दिल्ली। ऑल इंडिया मेल और फीमेल यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, किसी को भी मना नहीं है, क्योंकि दिल्ली जो है कैपिटल है इंडिया की। तो किसी भी स्टेट का जो कैंडिडेट होगा वो यहाँ पर भर पाएगा, किसी को मना नहीं है, क्योंकि ये मना कर ही नहीं सकते। बात करते हैं योग्यता की, क्वालिफ़िकेशन की। क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी जा रही है? देखिए, अगर आप 12th पास हैं, आपकी कितनी भी परसेंट है, भले ही आपकी 33% भी है ना, तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे किसी भी स्ट्रीम से, साइंस, आर्ट, कॉमर्स। बाकी ग्रेजुएशन वाले या पोस्ट ग्रेजुएट वाले तो भर ही पाएंगे, उनको तो कोई दिक्कत यहाँ पर है ही नहीं। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है? सबसे पहले आपका जो है एक एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और यहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट लगा दी जाएगी अगर आपने मेहनत की है तब। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम में किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछाएंगे। जनरल अवेयरनेस, GK, करंट अफेयर से 50 क्वेश्चन पूछाएंगे 50 मार्क्स के। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछाएंगे 25 मार्क्स के। मैथ से 15 क्वेश्चन पूछाएंगे 15 मार्क्स के। कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन पूछाएंगे। और कंप्यूटर में क्या क्या पूछने वाले हैं? देखिए, MS एक्सेल से क्वेश्चन पूछाएंगे, MS वर्ड से, इंटरनेट से, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउज़र्स,
जैसे कि क्रोम वगैरह होता है, इन सब क्वेश्चन पूछाएंगे। ये सब रहने वाला है मात्र 10 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन पूछाएंगे, 100 मार्क्स के 90 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे और निगेटिव मार्किंग यहाँ पर जो है 0.25 की रहने वाली है। कट ऑफ की बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं फिजिकल की। फिजिकल में क्या क्या रहने वाला है, चलिए यहाँ पर बात करेंगे मेल की और यहाँ पर बात करेंगे फीमेल की। हाइट कितनी मांगी जा रही है, 170 सेंटीमीटर मांगी जा रही है। एसटी वालों को छूट मिलने वाली है, 165 सेंटीमीटर इनकी जो है हाइट मांगी जा रही है। यहाँ पर फीमेल की बात करें 157 सेंटीमीटर, और जो SC ST कैटेगरी की जो फीमेल हैं उनको जो है 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, 155 सेंटीमीटर इनकी जो है हाइट मांगी जा रही है। चेस्ट की बात कर लेते हैं, 81 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ST वालों को यहाँ पर छूट मिलने वाली है। इनका जो चेस्ट है 76 से लेकर 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं रनिंग की। यहाँ पर बात करेंगे मेल की और यहाँ पर फीमेल की। 1600 मीटर आपको दौड़ना होगा 6 मिनट में, 1600 मीटर आपको दौड़ना होगा 8 मिनट में। लॉन्ग जंप की बात कर लेते हैं, लंबी कूद की। मेल को 14 फीट कूदना होगा और फीमेल को 10 फीट कूदना होगा। हाई जंप की बात कर लेते हैं, आपको जो है 3.9 इंच मतलब कि 3 फीट 9 इंच ऊंची कूद लगानी होगी, और इनको जो है 3 फीट ऊंची कूद लगानी होगी। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, अभी से तैयारी करें, आप इसको तो क्वालिफाई कर ही लेंगे। आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो CBT एग्ज़ाम से बनेगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कट ऑफ की। देखिए, अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाए फिज़िकल को, तो CBT एग्ज़ाम के कोई मायने नहीं है। आपको मेहनत करनी होगी इसमें भी और इसमें भी। इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है, और जो मेरिट बनेगी वो इसके आधार पर बनेगी, मतलब कि CBT एग्ज़ाम के आधार पर। अब मैं कट ऑफ की बात करूँ, अगर आप जनरल से आते हैं तो आपको मिनिमम 80 नंबर लेकर आना ज़रूरी है, अगर आप यहाँ पर सिलेक्शन चाहते हैं तब। OBC वालों की बात करूँ तो 78, EWS वालों की बात करूँ तो इनके भी लगभग 78, SC वालों की बात करूँ तो आपको जो है 68 नंबर लेकर आने हैं, और ST की बात करूँ तो आपको यहाँ पर करीब करीब 65 नंबर लेकर आना ज़रूरी है यहाँ पर कट ऑफ को पार करने के लिए। तो आपको मेहनत तो करनी होगी, टाइपिंग टेस्ट नहीं रहने वाला। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी sarkariresult.com पर भी ये वैकेंसी है, तो वहाँ से जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या LMB मांगा जा रहा है, मतलब कि ड्राइवरी लाइसेंस। कौन सा? LMB। हाँ, LMB ड्राइविंग लाइसेंस जो है मांगा जा रहा है, ना कि HMB ये नहीं मांगा जा रहा है। हैवी मोटर व्हीकल, और ये क्या है, लाइट मोटर व्हीकल, ये वाला ड्राइवरी लाइसेंस जो है मांगा जा रहा है। तो आप बनवा लें, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो बनवा लें, आपके पास काफ़ी टाइम है।